हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब या तो मुसलमानों को सबको क्या पाकिस्तान भेजोगे आप? सर ईवीएम हैक करके अगर ये वोट चोरी कर रहे हैं तो कैसे जीत पाएंगे? आज हम देख सकते हैं कि हम रामलीला मैदान के बाहर खड़े हैं। जितनी पब्लिक अंदर है शायद उससे 4 गुना पब्लिक बाहर है। अंदर पब्लिक मान नहीं रही है, तो हम इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी जनता और सभी राहुल जी के साथ है और उनका समर्थन करने के लिए तैयार है। आज हमें ये संदेश इससे मिलता है कि राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ पूरी जनता लगी हुई है और जो संघर्ष उन्होंने किया है वो भी तारीफ के काबिल है। मिल पा रही ना राहुल गांधी लगातार। देखो सफलता मिलेगी, एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि इतनी जनता जो उनके साथ लगी है वो कभी खाली नहीं जाएगा। और जो भी राहुल गांधी जी जो आम जनता के लिए पब्लिक के लिए कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। बीजेपी की तो 2047 तक तैयारी है ना। देखो ये आप और हम नहीं कह सकते हैं कि तैयारी है, जनता के हाथ में फैसला है और जनता जो चाहेगी वही करेगी। नतीजे आ रहे हैं, जैसा माहौल लग तो रहा है ना देश का। देखो ये वोट चोरी करी है इसलिए सब कुछ हो रहा है और आज इसी संदर्भ में रैली रखी गई है। आप देख सकते हो कि जनता के मन में कितनी बात है। अगर जनता अगर वोट देती है तो उसकी चोरी होती है, तभी जाके सत्ताधारी उसको हासिल कर पाते हैं। और 400 पार बोल रहे थे तो क्या हुआ? 400 पार हुए क्या? नहीं हुए और आने वाले समय में और पिछड़ जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, उसके लिए इतनी पब्लिक यहाँ पर आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम तो राजस्थान से आए हैं, अपने भारत के कोने कोने से यहाँ पर पब्लिक हमको दिखाई दे रही है। पहले राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते थे, अब अचानक से उन्होंने मुद्दा बदल लिया, पता नहीं क्यों। सामाजिक न्याय की बात करते थे। देखो मुद्दा बदला नहीं गया है। राहुल गांधी जी आज भी संविधान की बात करते हैं और अभी जो देखा आप सबने, जो आगामी जो चुनाव अभी निकले हमारे बीच में, उनके नतीजे वोट चोरी के कारण क्या हुए। तो वोट चोर गद्दी छोड़ भी एक मुद्दा है और इस मुद्दे को राहुल गांधी जी हर जन तक पहुंचाना चाह रहे हैं और जनता जागरूक हो चुकी है और जनता राहुल गांधी जी के साथ संघर्ष में खड़ी है और उनका साथ निभा रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो ये पूरे देश के अंदर जो मुद्दा लेके चल रहे हैं, वाकई इसके अंदर पूरे देश के अंदर जो नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने लोगों के साथ तानाशाही सरकार बना के लोगों के वोट चोरी किए जा रहे हैं। इससे अभी जैसे हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, जो अभी जो यहाँ की भीड़ देख रहे हो ना, ऐसी ही भीड़ बिहार के चुनाव में लोगों का समर्थन था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके लोगों को भटकाया है और देश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। देश के जितने भी ये मुद्दे हैं, इनके जैसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा करना, लोगों को भटकाना है, जातिवाद में बांटना है। इतने दिन हिंदू राष्ट्र कर रहे, पहले कांग्रेस सरकार थी तब क्या हिंदू खतरे में नहीं था? और अब अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते तो फिर थोड़े दिन बाद कौन सा राष्ट्र बनाएंगे? फिर जातिवाद बनाएंगे। सामाजिक न्याय कर रहे हैं, सबको हिस्सेदारी दे रहे हैं। सामाजिक न्याय कोई नहीं कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, जातिगत भेदभाव कर रहे हैं। अगर न्याय कर रहे हैं सबके साथ तो मुस्लिम अपने देश के कंट्री के नहीं है क्या? है ना? तो फिर उनके साथ भी न्याय होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब या तो मुसलमानों को सबको क्या पाकिस्तान भेजोगे आप? बताइए आप। पाकिस्तान तो भेज नहीं सकते हो ना। हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन सबको साथ में लेके और सबका साथ विकास करेंगे तभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। संविधान इजाज़त नहीं देता, लेकिन संविधान ये भी इजाज़त नहीं देता कि जो भारतीय नागरिक है उसकी जातिगत को लेके आप उसकी जाति का नाम ना लेके सिर्फ एक ही जाति का अगर आप नाम लोगे तो ऐसा देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। देश को अगर विकसित करना है तो विकास के साथ साथ जो देश का जो आर्थिक स्थिति है उसको हमारे को मजबूत करनी पड़ेगी। आपको नहीं लगता कांग्रेस समझ नहीं पा रही जनता आखिर चाह क्या रही है? कांग्रेस पार्टी अच्छी तरह समझ रही है, जनता भी समझ रही है और जनता का समर्थन भी कांग्रेस के साथ है। लेकिन बस एक ही मुद्दा है ना सर कि ये वोट चोरी कर रहे हैं, ईवीएम हैक कर रहे हैं। एसआईआर के द्वारा ये पूरे देश के अंदर जो वोटर लिस्ट है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके वोटर्स काटे जा रहे हैं। अभी आपने सुना होगा बीएलओ पर इतना दबाव है कि पूरे देश के अंदर 26 बीएलओ के। जी, उससे पहले चुनाव क्यों हार रहे हैं आप लोग? उससे पहले वाला चुनाव आपको पता है, ये धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे लोगों को एक दूसरे को भिड़ा के बस उसी के नाम पे वोट लिए जा रहे हैं। गाय हमारी माता है का नारा देते हैं ये। हम नहीं हराएंगे, ये जनता का समर्थन दिख रहा। आप सड़कों पे देखो लोगों को, जिस तरीके से लोग सरकार ना होते हुए भी अगर इतने लोग अगर तादाद में दौड़ रहे हैं तो उसकी वजह पीछे कुछ न कुछ है। वोट कहाँ से मिलेगा सर? ईवीएम हैक करके अगर ये वोट चोरी कर रहे हैं तो कैसे जीत पाएंगे? इसीलिए राहुल जी का जो संघर्ष है उसके साथ ये जनता लगी हुई है। ईवीएम के खिलाफ तो नहीं बोलती कांग्रेस? किसने कहा नहीं बोलती? नहीं, ईवीएम के खिलाफ भी हैं। एसआईआर के द्वारा अब ये लोगों को ट्वीट नहीं किया आज तक ईवीएम को लेकर। देखिए
राहुल गांधी जी ने ट्वीट नहीं किया, लेकिन देश की जनता सब राहुल जी के साथ है और उनका जो संघर्ष है वो ईएम समझो, आप चाहे SIR समझो। नतीजा आए हुए कितने दिन हो गए रैली अब आप आज कर रहे हैं जब जनता भूल चुकी है सब तो सर रैली अब कर रहे तो पूरे देश की रैली है, कोई एक चुनाव के लेके किसी जगह रैली करके तो अपन कर नहीं सकते हैं। दिल्ली अपनी राजधानी है तो उसके हिसाब से पूरे इंडिया का अगर यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और आप पूरे देख सकते हो कि भारत के कोने कोने से जो लोग आए हैं वो जो यहाँ भीड़ इकट्ठी हुई है उसको देख के अंदाज़ा लग सकता है कि जनता क्या चाहती है। अमित शाह ने तो कहा ना कि भाई जब आप हारते हो जो तब आप बोलते हो, जब जीतते हो जहाँ पे तब आप कुछ नहीं बोलते। जो देश का तड़ीपार है ऑलरेडी, जिसने देश को लूटा है, वो क्या जनता को ज्ञान देगा। जो जनता के साथ दोनों मिल के जो दोस्ती निभा रहे हैं, जनता से कोई लेना देना नहीं है। अडानी अंबानी के घर भर रहे हैं सारे। जो गवर्नमेंट जो कांग्रेस सरकार ने जो विकास किए उन सबको उन्होंने बेच दिया है। नया विकास कहाँ किया जो बताओ। जिस एयरपोर्ट पे उतरते हैं और जहाँ भाषण देते हैं वो सारे मंच और सड़कें अभी भी कांग्रेस की बनी हुई है। कहाँ विकास कर दिया उन्होंने नया। तो जो भीड़ गई बिहार में गई चुनाव वोट देने, आपको नहीं लगता वो जायज उन्होंने वोट दिया है? बिल्कुल जायज़ वोट दिया है, लेकिन सर आपको फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, वोट चोरी कर रहे हैं, ये ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं। सबूत है आपके पास, कोर्ट जाइए ना, कोर्ट तो सबूत- आप जाते नहीं है। देखिए सबूत ऑटोमेटिक जनता का जो समर्थन है उससे ऑटोमेटिक एक दिन सामने आएगा। आप बैलेट पेपर से चालू कर दीजिए। जनता आपके साथ है, फिर क्यों आए हैं रामलीला मैदान में आप? जनता राहुल गांधी जी के साथ है। हम राहुल गांधी जी जो संघर्ष कर रहे हैं उनके साथ ये सब लोग उनके हैं। नेता वो उनके जो साथ करेंगे, नहीं है। कौन से नेता साथ नहीं है? शशि थरूर है तुम्हारे साथ, कुछ लोग सब कहते साथ हैं, सब साथ में हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी एक है। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये लोगों का भ्रम है। अरे सर आप तो खुद राजस्थान से हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा गुटबाजी? हम राजस्थान से आए हैं, राजस्थान में भी गुटबाजी नहीं है और कुछ होती है गुटबाजी, लेकिन जब कांग्रेस की बात आती तो वो सब एक मिलते हैं। कांग्रेस को कभी हराने का काम नहीं किया। हाँ, एक दूसरे का गुट होता है तो कोई चाहता मैं नेता बनूं, कोई चाहता मैं नेता बनूं, लेकिन जब कांग्रेस का सिंबल होता है उस टाइम कांग्रेस पार्टी एक में होती है। ये हिंदू मुस्लिम की गांठ है आप लोगों के पास? नहीं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी कौम को साथ लेकर चलती है। सबका साथ और सबका विकास कांग्रेस पार्टी ही कर पाती है। बाकी हम देख रहे हैं कि मोदी जी की जो सरकार है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप बताओ कि महंगाई इतनी बढ़ा दी, बेरोजगारी कर दी, उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया जनता के लिए। नहीं, हिंदू मुस्लिम जो बीजेपी कर रही है उसकी गांठ है आपके पास, कैसे बाहर निकलेंगे आप उससे? देखो, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। हिंदू मुस्लिम मुद्दा नहीं होता है, सब एक है और एक रहेंगे। वो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बना दिया, हमें वोट दीजिए। देखिए मेरी बात सुनो, राम जी हमारे पूजनीय हैं, सबके पूजनीय हैं और हम लोग भी समर्थक हैं राम जी के, लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं होता। चुनावी मुद्दा धार्मिक नहीं होता है। वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। सभी हिंदू है, इसमें कोई वो दोहरा ही नहीं है। कांग्रेसी भी हिंदू है। तो आप तो आरएसएस की भाषा बोल रही है जो मोहन भागवत कहते हैं कि सभी हिंदू हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भारत में तो सभी हिंदू नहीं है ना। लेकिन सब भाई भाई है। भारत में सर्व कौम एक साथ चलती है, शुरू से चलती आई है और सब एक साथ मिलकर रहते भी हैं। लेकिन अगर मैं सोचती हूँ कि धर्म को अगर मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा जाए तो ये गलत है। और वो तो लड़ रहे हैं ना इसको लेकर। विकास और रोजगार, इस पर बात होनी चाहिए और फिर चुनाव लड़ना चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ रोजगार पर, विकास पर की बात करती है, रोजगार देने की बात करती है, गरीबों का साथ देने की बात करती है। आज जैसा कि हम देख रहे हैं कि दिल्ली में आज लोग मान नहीं रहे हैं, जनता आम पब्लिक दुखी है। जो अभी विपक्ष का, भाजपा का जो चल रहा है अभी, उससे सब जनता त्रस्त है और राहुल जी के साथ आज खुलकर खड़ी है जनता।